हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38 तक हो गया था लास्ट वाली क्लास में, उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इसको हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनसे हमको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलते हैं। उन जरा रिजल्ट को देख लेते हैं क्योंकि उन पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, अब इसका नाम कुछ भी होगा तो नाम से मतलब नहीं है, बस हम कंसेप्ट देखने वाले हैं कि कंसेप्ट हमको यहाँ पे क्या मिलता है। तो अगर बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1 का रेशियो साइड्स ऑफ ट्रायंगल 2 से। अब वो करस्पॉन्डिंग साइड है, इसका मतलब दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल 1 की साइड का रेशियो ट्रायंगल 2 की साइड से सेम होता है, और ये सेम होगा मीडियन ऑफ ट्रायंगल 1 का रेशियो मीडियन ऑफ ट्रायंगल 2 से। अब क्योंकि ट्रायंगल में बच्चों देखो 3 साइड्स होती हैं, तो इसका मतलब तीनों साइड का रेशियो सेम है। ट्रायंगल में 3 मीडियन भी होंगी ना, कैसे होंगी? जैसे मान लो ये ए है तो ए से यहाँ से हमने मीडियन ड्रॉ करा, ये बी पॉइंट है तो ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन, उसी तरीके से यहाँ भी 3 मीडियन। तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम होता है, और तीनों साइड्स का रेशियो जितना होगा ठीक उतना ही रेशियो तीनों मीडियन का भी होता है। और ये सेम होता है अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल 1 का रेशियो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल 2 से, ये भी सेम होता है। अगला है बेटा ऑल्टीट्यूड या हाइट ऑफ ट्रायंगल 1 का रेशियो हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 से। आप ट्रायंगल 1 और 2 में हाइट ड्रॉ कर दो तो सारी हाइट का भी वही रेशियो होगा, तो मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और हाइट। उसी तरीके से फिर अगला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 का रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 से, ये भी सेम होता है। तो इन सब का प्रूफ हम वैसे देख चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में इसी चैप्टर में, बस केवल इसका प्रूफ नहीं देखा, तो इसका प्रूफ हम करेंगे। और ये सेम होता है अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का रेशियो अंडर रूट में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो ये जो है बेटा एरिया वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, इसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो ये सारा कुछ सेम होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो जितना होगा उतना ही रेशियो मीडियन का होगा, उतना ही रेशियो एंगल बाइसेक्टर का होगा, वही रेशियो हाइट का होगा, वही रेशियो पेरीमीटर का होगा, और वही रेशियो उनके एरिया का स्क्वायर रूट का होगा। तो एक एक करके हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट है बस वो देखते हैं। तो ये सारे पार्ट तो हम नहीं देखेंगे, आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, मैं केवल ये वाला पार्ट कराऊंगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका पेरीमीटर भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उस ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। तो हम नोट करते हैं फिर बच्चों। एग्जाम्पल 39 है फिर बच्चों, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC और PQR, और हमको लाना है कि साइड का रेशियो, साइड कौन सी ली है, AB और PQ का रेशियो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो AB अपॉन PQ लाना है इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो हमको पेरीमीटर के इक्वल ले आना है। तो अगले पेज पर देखिए बच्चों, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है ABC और PQR ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। लाना है AB अपॉन PQ इक्वल पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ PQR। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ये गिवन है, implies that AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। ये तीनों इक्वल होगा, और इसको हम K एज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू K। ये एज्यूम करने का तरीका है, बस हमने इक्वल टू K लिखा है, से मतलब हमने एज्यूम किया, तीनों इक्वल था तो हमने K एज्यूम कर दिया। और रीजन में क्या लिखा, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां से देखिए हमको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है बेटा। AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये सारा इक्वल था, वो हमने K एज्यूम कर दिया है। तो आप इस तरीके से देखो इसे, AB अपॉन PQ इसकी वैल्यू कितनी हो गई, K हो गई। एक तरीके से इसकी वैल्यू K है क्योंकि सारा कुछ हमने K एज्यूम किया है। तो AB अपॉन PQ K है, तो यहां से अगर आप देखो AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको,
ए बी मिल जाएगा के टाइम्स ऑफ पी क्यू। उसी तरीके से अगर हम बी सी अपॉन क्यू आर देखें तो बी सी अपॉन क्यू आर ये भी कितना है, के है। दैट मीन्स बी सी की वैल्यू कितना हो गया, के टाइम्स ऑफ क्यू आर। सेम तरीके से ए सी अपॉन पी आर ये भी कितना है, के है। तो इम्प्लाइज दैट ए सी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, के टाइम्स ऑफ पी आर। तो ये ए बी की वैल्यू इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 नाम से हमने लिख लिया है। तो ए बी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ पी क्यू, बी सी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ क्यू आर और ए सी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ पी आर हो गया। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो बच्चों, सारे साइड का रेशियो देखो के है, तो अगर पेरीमीटर का भी रेशियो हमने के ला दिया तो इसका मतलब साइड और पेरीमीटर दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर से देखिए, हमें लाना था कि साइड का रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो सेम है। तो क्योंकि साइड का रेशियो हमने बेटा कितना एज्यूम कर रखा है ऑलरेडी, के, तो पेरीमीटर का भी रेशियो अगर हम के ला दें तो साइड्स और पेरीमीटर दोनों सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और पी क्यू आर का पेरीमीटर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर हो जाएगा। अब ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू यहां से पुट कर दो इक्वेशन 1 2 3 से। तो के टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस के टाइम्स ऑफ क्यू आर प्लस के टाइम्स ऑफ पी आर अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब यहां से आप के को ले लो कॉमन, न्यूमरेटर से के को कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर और अपॉन में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो अगर आप देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम आ गया, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो पेरीमीटर का भी रेशियो कितना आ गया, के आ गया। तो आगे अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में हम इम्प्लाइज दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू के। अब ये भी के आ गया और ऑलरेडी अपने सारे साइड्स का रेशियो कितना के एज्यूम किया ही था। तो आप क्या लिखोगे कंक्लूजन में, इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, और दोनों हैं कितने, दोनों ही के इक्वल हैं। और ये हमको लाना था कि ये दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ करके ला दिया है, हेंस प्रूव्ड। अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 40, टू पोल्स ऑफ हाइट a मीटर एंड b मीटर्स आर p मीटर्स अपार्ट। Prove that the height of intersection of lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is given by AB upon A plus B मीटर। तो इसके लिए बेटा मैंने देखिए डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप यहाँ पर देखिए सामने। सबसे पहले ये दो पोल थे, तो एक पोल था A मीटर हाइट का, दूसरा पोल था B मीटर हाइट का। पोल, ये वाला जो पोल है B मीटर हाइट का, इसके टॉप से इस वाले पोल के फुट को देखा गया, और जो ये वाला रेड कलर का पोल है A मीटर हाइट का, इसके टॉप से इस दूसरे वाले जो पोल है उसके फुट को देखा गया। तो जहां पे ये दोनों लाइन ऑफ साइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो है पॉइंट O। इस पॉइंट O की हाइट इस बॉटम से, जो ये हाइट H है, दैट इज कि ये OL की हाइट कितनी प्रूफ करनी है, AB अपॉन A प्लस B लानी है। हमने बेटा क्या किया है कि ये डिस्टेंस x एज्यूम किया है, ये डिस्टेंस y, और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, p मीटर है। ये हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। अब देखिए बेटा, इसी में से मैंने दो फिगर अलग अलग निकाल के ड्रॉ किए हुए हैं।
तो पहली बार तो मैंने क्या किया है कि ये ट्रायंगल ACD और ये OL, इसको देखो यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया हुआ है। अगली बार हमने क्या किया है कि ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल और ये OL, इसको देखो अलग से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम रिलेवेंट पार्ट लाएंगे, फिर फाइनली हम जो लाना है उसे प्रूफ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या था, तो दो पोल हैं। तो पहला पोल AB की हाइट कितनी ली है हमने A। दूसरा पोल CD की हाइट कितनी ली है हमने B मीटर, ये A मीटर ये B मीटर। और AB की हाइट A, CD की हाइट B, और दोनों के बीच में डिस्टेंस AC कितना है P मीटर, वो हमने शो नहीं किया है। तो अगला इसी में लिख लेते हैं AC इक्वल टू P मीटर। और जो OL है, OL कितना लिया है हमने H मीटर। OL मतलब जो हाइट हमको प्रूफ करके ले आनी है, OL है H मीटर। अब आगे लिखेंगे टू प्रूफ। अब अगला स्टेप है टू प्रूफ हाइट H कितनी लानी है, AB अपॉन A प्लस B मीटर। अगला स्टेप है प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखते हैं। स्टेप 1 यहाँ, स्टेप 2 यहाँ, और लास्ट में स्टेप 3 यहाँ। तो स्टेप 1 में देखो बेटा, ट्रायंगल AOL और ट्रायंगल ADC, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं? आंसर है यस, क्योंकि एंगल A कॉमन है और L और C दोनों 90 हैं। दोनों 90 यहाँ पर दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमने बताया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर गिवन हो सीधा, तो उसे आपको ऑटोमेटिक 90 डिग्री ही लेना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल ADC, एंगल A इक्वल टू एंगल A रीजन में हमने लिख लिया है कॉमन। अगला एंगल L इक्वल एंगल C ईच 90 डिग्री, implies that triangle AOL similar triangle ADC क्राइटेरिया डबल A। अब CPST से साइड्स का रेशियो लिखेंगे। तो AO हम लिखने वाले नहीं हैं, क्यों? क्योंकि देखो बेटा, AO और AD इसका कोई रोल नहीं है। रोल फाइनली ना जो डेटा गिवन है उन्हीं का है। तो मतलब OL का रोल है, AL का, इन सब का रोल है। तो AO को आप हटा दो, जो हाइपरटेन्यूसन एंटी के सामने है उसका कोई रोल नहीं है। तो AO लिस्ट से बाहर हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे AL अपॉन में यहाँ पे AL लिखा, तो फर्स्ट और लास्ट तो क्या आ जाएगा AC इक्वल लास्ट के दो ले लो OL, तो यहाँ पे आ जाएगा DC। और रीजन में हमने क्या लिखा, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जरा वैल्यू पुट कर दो। तो AL देखो कितना है, AL है Y, तो Y अपॉन AC कितना है, देखो AC पूरा P है ये, तो P लिख लिया इक्वल OL H है, CD B है। तो Y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बेटा, PH अपॉन B आ गया, और इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। सेम कहानी यहाँ पे भी आप रिपीट करो। तो आप देखो यहाँ भी दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे? एंगल C कॉमन है और एंगल L और एंगल A दोनों में 90 है। तो यहाँ पर भी दोनों को आप क्या करो, सिमिलर प्रूफ कर दो। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल COL एंड ट्रायंगल CBA, एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन, एंगल
L इक्वल एंगल A ईच 90। अब ट्रायंगल को सिमिलर कर दो डबल ए से, implies that triangle COL similar triangle CBA, क्राइटेरिया लिख लिया है डबल ए। अब अगेन हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, CO CB का कोई रोल नहीं है, तो इसे नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट लिखा है हमने CL, फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा CA, लास्ट के दो लिख लिया OL, और यहाँ पे लास्ट के दो BA या AB। CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वैल्यू रखो। CL कितना है X, CA पूरा पूरा ये P है, इक्वल OL H है, और AB कितना है, AB A है। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PH अपॉन A, और ये हो गया इक्वेशन 2। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 यहाँ पे, स्टेप 2 यहाँ पे। अब लास्ट स्टेप यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे लास्ट स्टेप अगर हम आ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। x प्लस वाई मिला के ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, p। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं p। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, p है। तो यहाँ पे हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू p फ्रॉम फिगर से हमने ऐसा लिखा है। x और y की वैल्यू यहां से पुट करो। x कितना है, PH अपॉन A, y कितना है, PH अपॉन B, इक्वल टू P। अब देखो दोनों साइड में P दिख रहा है, तो P को बेटा आप कैंसिल कर दो दोनों तरफ। तो P को कैंसिल अगर हम करेंगे तो ये P कैंसिल हुआ, ये P वन जा P, P वन जा P, P वन जा P, यहाँ पे 1 आ जाएगा, P वन जा P, ये कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, h को ले लिया अगर हम कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इक्वल टू 1। तो h, और अगर अंदर एलसीएम लेके ऐड कर दें तो देखो हो जाएगा A प्लस B अपॉन AB इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो AB ऊपर जाएगा, A प्लस B नीचे आ जाएगा, तो H आ जाएगा AB अपॉन A प्लस B। और यही हमको बच्चों लाना था प्रूफ करके। H की वैल्यू जो ये आ गई है वही हमें प्रूफ करके ले आना था। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल बच्चों। इसके बाद एग्जाम्पल 41 यहाँ पे बच्चों गिवन है, पैरेललोग्राम ABCD, ये एरो से मैंने पैरेलल लाइन शो कर दी है, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। M CD का मिड पॉइंट है, तो मैंने देखो डबल से बच्चों इक्वल मार्क लगा दिया है। प्रूफ करना है EL इक्वल टू BL, EL BL की डबल होगी, तो लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन ABCD is a parallelogram सेकेंड पॉइंट है CM इक्वल DM, CM और DM इक्वल हैं, दैट इज M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। टू प्रूव EL इक्वल टू BL। अब अगला स्टेप है बच्चों प्रूफ। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। स्टेप 1 में बच्चों हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल BCM और ट्रायंगल BCM और EDM को हम कॉन्ग्रेंट लाएंगे, जिससे कि ये BC और ये DE आपस में इक्वल हो जाए। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कैसे लाएंगे, तो उसके लिए देखिए ये वाला एंगल BCM और EDM दोनों कैसे एंगल है, ये पूरा एंगल कैसा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, और ये CM DM तो इक्वल है ही है,
तो दोनों ट्रायंगल ASA से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, उससे ये DE और BC इक्वल हो जाएगा। तो पहले स्टेप 1 कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल EDM, एंगल BCM इक्वल एंगल EDM, BCM EDM, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। रीजन में क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल BMC इक्वल एंगल DME, वर्टिकली अपोजिट एंगल। CM इक्वल DM गिवन है, implies that triangle BCM congruent triangle EDM, criteria ASA implies that BC इक्वल DE, BC और DE इक्वल हो गए। रीजन में क्या लिखा? CPCT, और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये BC किसके इक्वल है? BC तो इक्वल है AD से भी, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो लिखते हैं इस बात को हम, BC इक्वल AD। रीजन में क्या लिखा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? BC DE से भी इक्वल है, BC AD से भी इक्वल है, BC DE से भी इक्वल आ गया CPCT से, BC AD से इक्वल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड। तो देखा जाए AD DE BC तीनों इक्वल है। इसका मतलब AE लाइन BC की क्या होगी बच्चों? डबल हो जाएगी। तो इस बात को चलो लिख लेते हैं, कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। implies that BC इक्वल AD इक्वल DE। यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा? implies that AE डबल हो जाएगा किससे? BC से। AE इक्वल टू 2BC हो गया। AE डबल आ गया बच्चों किसका? BC से। implies that AE का BC से अगर रेशियो देखा जाए तो AE अपॉन BC कितना रेशियो आ जाएगा? 2 आ जाएगा। BC को लेफ्ट पे लाए तो, या 2 को 2/1 भी आप बोल सकते हो। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। अब क्या करते हैं बेटा, हम उन ट्रायंगल को पकड़ते हैं या ध्यान देते हैं जिनको सिमिलर लाना है। तो अब हम ट्रायंगल BLC और ELA को सिमिलर लाएंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल BLC एंड ट्रायंगल BLC लिखा तो क्या लिखेंगे? ELA लिखेंगे उसी ऑर्डर में, एंड ट्रायंगल ELA। एंगल BLC, ये वाला एंगल B और ये एंगल E, देखो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इक्वल होगा क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो एंगल LBC इक्वल एंगल LEA, दोनों एंगल इक्वल हैं LEA। रीजन में क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा वाला एंगल ALE, ये देखो ALE और BLC, एंगल BLC ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। अब चाहो तो तीसरा एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल ला सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल BLC
सिमिलर ट्रायंगल ELA, क्राइटेरिया में क्या लिखा, AA। अब साइड्स का रेशियो आप लिखो, तो साइड कौन सी लानी थी, EL इक्वल टू 2BL लानी थी। तो अगर आप लिखेंगे यहां से तो देखो क्या मिलेगा, EL अपॉन BL। पहले इसकी साइड लिख लेते हैं, EL अपॉन BL इक्वल, फर्स्ट और लास्ट ले लो AE अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC। AE अपॉन BC, रीजन में क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसके बाद बेटा AE अपॉन BC की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दो यहाँ पे, तो इम्प्लाइज दैट EL अपॉन BL इक्वल टू 2 या 2 अपॉन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 implies that EL इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ BL। तो इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया है। पहले स्टेप में हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट ला के डबल ला दिया था साइड, और सेकेंड स्टेप में क्या किया है, ट्रायंगल को सिमिलर ला के फिर हमने प्रूफ कर दिया है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये बेटा इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 42। इसमें बच्चों गिवन है ट्रायंगल FEC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल GBD से, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो अगले पेज पर देखते हैं, डायग्राम गिवन है, FEC ट्रायंगल और GBD ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बेटा। FEC GBD दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, FEC और GBD। FEC और बेटा यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट है, GDB ट्रायंगल सिमिलर है, FEC और GDB। तो अगले पेज पर देखिए डायग्राम गिवन है, FEC GDB दोनों कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। टू प्रूव में हमें क्या लाना है, टू प्रूव में बच्चों में लाना है ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ADE और ABC सिमिलर लाना है। तो प्रूफ देखिए, अब प्रूफ देखिए बच्चों, प्रूफ में क्या करेंगे हम, ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट है उनको जरा नोट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल FEC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल GDB से, ये गिवन है। तो रिजल्ट में देखिए क्या मिलेगा बेटा, EC और ये DB इक्वल मिल जाएंगे, EC इक्वल मिल जाएगा किससे, BD से या DB से, CPCT, ये दोनों इक्वल आ गए। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब इसके बाद देखो बेटा, इन ट्रायंगल ADE में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 से, ये गिवन है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स AE इक्वल हो जाएगा AD, sides opposite to equal angles are equal, side opposite to equal angles are equal, और इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया है बेटा हमने यहाँ पे। अब इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो, इक्वेशन 2 से को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, AE अपॉन AC इक्वल AD अपॉन BD। ये कैसे मिला, इक्वेशन 1 को डिवाइड किया है इक्वेशन 2 से,
अब आप ध्यान से देखो, AD अपॉन BD डायग्राम में देखिए, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, AE अपॉन EC से इक्वल आ गया। कन्वर्स BPT से DE और BC क्या हो जाएंगे? पैरेलल। implies that DE पैरेलल BC। रीजन में क्या लिखा हमने? कन्वर्स BPT। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल आ गए तो इसका मतलब 1 3 से इक्वल है, 2 4 से इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना, लाइंस पैरेलल है। तो अब आप ट्रायंगल को सिमिलर ला दो जिनको लाना है। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, और रीजन में सेम रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइंस पैरेलल आ चुकी हैं। implies that triangle ADE is similar to triangle ABC, और क्राइटेरिया क्या यूज किया है? डबल ए क्राइटेरिया से बच्चों जो ट्रायंगल सिमिलर लाना था वो सिमिलर आ गए हैं, और हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद बच्चों आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे।